आपके सामने जरा बोलो फटाफट से हैप्लॉइड कौन कौन है प्लांट्स के अंदर, जरा बोलो कितनी कैटेगरीज ऑन कर दो। प्लांट्स की कितनी कैटेगरी, जरा बोलो 4 5 कितनी कैटेगरी, एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एंजियो। इससे पहले बच्चे मेरी बात सुने, किंगडम और पढ़ा था फंगस। क्या पढ़ा था? फंगस आर ऑल्सो हैप्लॉइड। इन इसके अंदर भी बच्चों हैप्लॉइड कंडीशन, इसके अंदर भी हैप्लॉइड कंडीशन। क्लियर है? इन तीनों के अंदर मेरी बात सुनना। अभी फिलहाल इन दोनों की बात करेंगे, फंगस की और एल्गी की। मेन बॉडी होगी क्या होगी बच्चों? कैसी है जरा बोलो? हैप्लॉइड। इसके अंदर ही जरा बोलो गैमेट्स बने, क्या बनेंगे? गैमेट्स आर सेम देन आइसोगैमस। सही है? तुम बार बार पढ़ते होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखो ध्यान से, इफ गैमेट्स आर सेम देन कौन सी कंडीशन? आइसोगैमस। इफ गैमेट्स आर डिफरेंट देन अनआइसोगैमस। इफ गैमेट्स आर लाइक दिस, मेल के अंदर ये और फीमेल के अंदर ये, ऊगैमस कंडीशन। गैमेट का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, एक पार्ट ये जो सारा का सारा बताया मैंने, क्या है जरा बोलो? गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ बच्चों? फ्यूजन हुआ। क्या हुआ बच्चों? दोनों की मिक्सिंग हुई, क्योंकि मेन बॉडी हैप्लॉइड है कि नहीं? यानी कि बॉडी की एक सेल कोई भी, वो क्या बन गई? गैमेट। क्या बन गई? गैमेट। समझ आई बात नहीं? बॉडी की कोई भी सेल बच्चों क्या बन गई? गैमेट बन गई। सबकी प्लॉइडी बच्चों क्या होगी? सारे बच्चे बोलेंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आपस में मिक्स हुए बच्चों, फ्यूजन बोले या फिर फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे? और क्या हो जाएगा जरा बोलो? 2n। क्या बन जाएगा? 2n। ये बन चुका आपके सामने, ये 2n ज़ाइगोट। क्या बन गया बच्चों? नो प्रॉब्लम। याद रखना, यही बात मैंने किसकी बताई थी? एल्गी। किसकी बताई थी? और यही बात बच्चों किसकी है? फंगस। तो फंगस की और एल्गी की लाइफ साइकिल बच्चों क्या होती है? बिल्कुल सिमिलर। कैसी होती है? सिमिलर। समझ आई बात नहीं? सोना ही बच्चों नहीं। 2n के बारे में जाना, क्या हुआ? मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस में स्पोर्स बने। क्या बने? स्पोर। कितने बनेंगे? 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। कैसे बनेंगे? कोई दिक्कत? जर्मिनेट करा दो। क्या करा दो? जर्मिनेट। क्या बन गया? फंगस। हमारी बात नहीं? ऐसी एल्गी की, ऐसी फंगस की। हमारी बात नहीं? क्या हो रही है? कोई डाउट है क्या? कहाँ पढ़ लिया डिप्लॉइड? फंगस डिप्लॉइड कब पढ़ लिया आपने? याद करो, इधर देखो। हाइफी, n+n 2n, n+n डाइकैरियोन। याद नहीं है? अब आ गई याद? तो याद रखना, फंगस भी कौन थी? समझ आई बात नहीं? बस फंगस में याद करना, आपका जो रिप्रोडक्शन है वो ऐसे की जगह कैसे होगा? फंगस 2 आ जाती है। क्या आ जाती है? 2 आ जाती है। फंगस का सही डायग्राम में तो कायदे में ये मानो। समझ आई बात नहीं? 2 हाइफी कॉन्टैक्ट में आएंगी। याद बताया था ना? बताया था n+n सैक बनेगा, डिप्लॉइड, स्पोर्स बनेंगे बाहर, ये अंदर एक्सोजीनस स्पोर फॉर्म। क्लियर है? तो या तो एल्गी हो या फंगस हो, हैप्लॉइड बॉडी होगी तो काम धाम यही चलेगा, नहीं चलेगा? कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? चले आगे। अब देखो कहानी चेंज होने वाली है। मैं आपको ये दोबारा इसलिए बना रहा हूँ, ये तो पहले ही बना दिया, तो ये रिवाइज कराने के लिए नहीं बनाया। एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे यहाँ पर, अपनी अपनी कॉपी मार्क करेंगे। ये जाइगोट है। क्या बना बच्चों? जाइगोट के जस्ट बाद आपको क्या दिख रहा है? जल्दी बोलो। यानी कि जाइगोट बनते के साथ ही क्या कर दिया? हैप्लॉइड। क्या बन दिया? इनकी जिंदगी के अंदर इनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड है, स्पोर्स हैप्लॉइड है। जिंदगी में गलती से कुछ चीज आई थी, क्या? डिप्लॉइड। क्या बना थी? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड आते ही साथ ही बच्चों क्या कर दिया? उसका मियोसिस करा के क्या बना दिया? हैप्लॉइड। यानी कि डिप्लॉइड बना नहीं, इससे पहले आने के वाले टाइम पे जरा बोलो क्या करा दिया? मियोसिस करा दिया, हैप्लॉइड बना दिया। क्लियर है? लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ बात? मेरी बात सुनो। बात करेंगे इसकी, जरा बोलो ब्रायोफाइटा। किसकी बात करेंगे? ब्रायोफाइटा एक ऐसी चीज है जिसमें जाइगोट का आने वाले टाइम पर मियोसिस नहीं करा जाएगा, यानी कि 2n स्टेज को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा। क्या करा जाएगा? बढ़ावा। बढ़ावे का मतलब क्या है? बात सुनना बच्चों, मेरी बात सुनो। अजीम, एक वर्ड बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलना, बढ़िया की तरफ चलना। और हमें पता है भाई बढ़िया तो ये होता है कि सबके सब 2n बन जाए। क्या बन जाए? 2n। तो हमें किसकी तरफ दौड़ना है बच्चों? 2n की तरफ दौड़ना है। तो आने वाले ब्रायोफाइटा के अंदर जैसी जाइगोट बनेगा, जाइगोट 2n बना नहीं बना, तो एकदम इतनी हबड़ दबड़ में उसका मियोसिस नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? पहले बड़ा। बड़ा का मतलब क्या बच्चों? माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि जाइगोट के 2n कंडीशन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड में ही और सेल्स कलेक्ट की जाएंगी। समझ रही बात नहीं? किसमें होगा ऐसा काम? ब्रायोफाइटा। तो आने वाले ब्रायोफाइटा की थोड़ी थोड़ी भनक लग रही क्या होने वाला है? तो ब्रायोफाइटा के अंदर डायरेक्टली जाइगोट के बाद में मियोसिस होगा क्या? नो, जाइगोट इज डेवलप्ड। जाइगोट क्या होगा बच्चों? वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। समझ आ रही कहानी है? नहीं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? 2n स्टेज को। है n, लेकिन चाह रहे हैं कि अपनी बॉडी में क्या आना स्टार्ट हो जाए? 2n। और आने वाले टाइम पे तो जैसे टेरेडोफाइटा का फुल फ्लैश बच्चों क्या स्टार्ट हो जाएगी? मेन बॉडी 2n स्टार्ट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? यहाँ तक की बात स्टार्ट कर दो फुल फ्लैश। अब आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, अब मैं ब्रायोफाइटा। क्लियर है? ये डायग्राम बच्चों किसका है? हमारा फंगस का। आ जाओ, स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने, ये कर लेना अपना।
ब्रायोफाइटा स्टार्ट, मेन बॉडी हैप्लॉइड। बच्चों ब्रायोफाइटा के बारे में बच्चों पहली बात, ब्रायोफाइटा बच्चों कैसे होंगे, थैलॉइड कैसे होंगे ये भी, बट एल्गी से ज़्यादा कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे। इवोल्यूशन चल रहा है बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, चली जाएगी, थोड़ा सा थैलॉइड बच्चों क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ तक कि पूरी तरह थैलॉइड नहीं है, ये थोड़े से बच्चों प्रोस्ट्रेट हो चुके, क्या हो चुके हैं बच्चों, प्रोस्ट्रेट यानी कि मतलब बच्चों थोड़े से बॉडी ग्राउंड से उठ चुकी है, यानी कि इरेक्ट हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, इरेक्ट। समझ रही बात नहीं, पहले क्या दिख रहा है थैलस, कैसी बॉडी, थैलस, थैलस के बाद मेरी बात सुनो, बॉडी क्या हो रही है, ग्राउंड से उठना स्टार्ट हो रही है, क्लियर है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर क्या बोल देंगे, तो प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट बॉडी हो सकती है, जरा बोलो फटाफट से, क्लियर है, जरा बोलो। यानी किसके अंदर बच्चों, ब्रायोफाइटा की स्टार्टिंग किसकी, जरा बोलो, थायराइड भी हो सकते हैं, क्लियर है। और थायराइड होगी तो बच्चों मेरी बात सुनो, शेप आएगी लिवर शेप, कैसी, जरा बोलो। ह्यूमन के लिवर की शेप बच्चों यूं होती है, ये होती है लिवर की शेप। तो ह्यूमन के लिवर की शेप के जैसे जरा बोलो क्या है, जरा बोलो थायराइड स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है, थायराइड, क्लियर है। कुछ के अंदर, और कुछ की शेप बच्चों कैसी है, जरा मैंने आपको बताया जल्दी बोलो फटाफट से, कैसी शेप है, प्रोस्टेट यानी कि इरेक्ट शेप, ग्राउंड से थोड़ा सा बच्चों क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है। स्टेम लाइक बोला है, स्टेम बोला मैंने, यानी कि अभी तक भी स्टेम की बात, पहली बार स्टेम की बात किसमें करेंगे, टेरिडोफाइटा में। अभी तक बेचारे अपनी औकात बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं पाई अभी तक, क्लियर है मेरी बात सुनो। ना स्टेम आ पाई, ना रूट आ पाई, ना लीफ आ पाई, कुछ भी नहीं आया, एल्गी की तरह ही है, बस थोड़ा सा क्या है, उनके पास तो था ही नहीं, रूट थी उनके पास, मेन बॉडी थी, लीफ थी क्या उनके पास, मेन बॉडी थी, स्टेम थी के पास नहीं थी, यानी उनके पास था ही नहीं, इनके पास लाइक स्ट्रक्चर्स है, क्या है जरा बोलो, स्टेम ऐसा नहीं है ही नहीं, स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर है, क्या प्रेजेंट है, यानी कि स्टेम लाइक प्रेजेंट है, रूट लाइक प्रेजेंट है, लीफ लाइक प्रेजेंट है, इनके पास था ही नहीं, इनके पास थोड़ा जैसा अगली बार आ जाएगा। समझ आ रही बात नहीं, ये चल रहा है इवोल्यूशन बच्चों, क्या चल रहा है इवोल्यूशन। तो एल्गी के अंदर जरा बोलो फटाफट से क्या चीज होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है क्या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है क्या बच्चों, क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है क्या बच्चों, नहीं। समझ रही बात है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है, स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आना स्टार्ट, क्लियर है बच्चों। समझ आनी स्टार्ट होगी बात या नहीं, तो आ जाओ फटाफट से बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स हैव राइजोइड्स, क्या होंगे जरा बोलो, राइजोइड्स आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्या था स्ट्रक्चर बच्चों, ये लिवर बर्ड्स बना दिया मैंने, लिवर बर्ड यानी कि लिवर की शेप वाले ब्रायोफाइटा, क्लियर है। यहाँ पर क्या आएंगे बच्चों, रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्या है जरा बोलो, व्हाट इज दिस, नाम क्या बोला इसका, कोई दिक्कत है क्या, क्या राइजोइड्स आर ट्रू रूट्स और नॉट, राइजोइड्स रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, समझ रही बात नहीं। और रूट लाइक स्ट्रक्चर बच्चों राइजोइड की बात करेंगे तो ये बच्चों मेरी बात सुनना, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बच्चों, ऐसे। कुछ के अंदर बच्चे कैसे हो सकते हैं, जल्दी बोलो कैसा स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलर, क्या जरा बोलो, यानी कि राइजोइड्स कैन बी यूनिसेलर और मल्टी सेलर बोथ, क्लियर है। पहले बताओ रूट लाइक स्ट्रक्चर सबको दिख गया, ब्रायोफाइटा के बाद में राइजोइड्स आएंगे और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोल दो जरा बोलो, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत है क्या, ओरिजिनल चीज आई क्या, नहीं आई, एल्गी में तो था ही नहीं कुछ भी, इसमें लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पा जाओ, ये बात खत्म हुई बच्चों ब्रायोफाइट की, कुछ पॉइंट आ जाओ फटाफट से। पहला पॉइंट आया बच्चों, बॉडी कैसी, इसकी भी थायराइड है, कैसी है, बट कुछ के अंदर बच्चों क्या होगा, एल्गी से एडवांस्ड है, तो प्रोस्टेट और इरेक्ट स्ट्रक्चर आ गया, कैसा स्ट्रक्चर आ गया, प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट इरेक्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया, क्लियर है। थायराइड बॉडी होगी तो बच्चों कैसी शेप होगी बच्चों, लिवर शेप, कैसी शेप है बच्चों, आंसर बोलेंगे जरा बोलो, लिवर शेप। बॉडी के अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर बच्चों रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है। रूट लाइक स्ट्रक्चर नाम बच्चों क्या होता है, राइजोइड्स, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, और आओ हैबिटेट के बाद, किसके बाद, जो आपके ब्रायोफाइट्स है ये मिलेंगे बच्चों, मेरी बात सुनना, शेड्स में, किसमें मिलेंगे, मान लो ये पहाड़ है बच्चों, क्या जरा बोलो, पहाड़ों के नीचे की साइड में जो प्लेन होते हैं यहाँ पर शेड रहता है, क्या रहता है बच्चों, शेड। इस शेडी रीजन में कौन उगता है बच्चों, ब्रायोफाइटा, कौन उगता है, तो ब्रायोफाइटा आर इन द शेड्स ऑफ माउंटेन। बात सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, रौनक बात सुनो ध्यान से, माउंटेन का शेड समझ में आया, माउंटेन के शेड में कौन आएंगे जरा बोलो, ब्रायोफाइटा आएंगे, बात समझ में आई, क्लियर है। शेडी रीजन समझाओगे नहीं समझोगे, जहाँ माउंटेन आएंगे, बड़ी चीज आएंगी, वहाँ पर आसपास के प्लेन्स में भी आएगी, शेड रहेगा नहीं रहेगा, इसको क्या बोल देंगे, शेडी रीजन, क्या बोल देंगे, शेड। शेडी रीजन को बच्चों मेरी बात सुनना, शेडी और डैम्प पर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लियर है, समझ रही बात नहीं। दूसरी बात बच्चों, ये ऐसे हैबिटेट में रहेंगे जहां पर पानी मिलेगा, क्या मिलेगा, वाटर डिपेंडेंट है, कैसे जरा बोलो, क्यों है वाटर डिपेंडेंट, याद रखना। ब्रायोफाइटा को अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की, किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर। मेरी बात सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन, बाद में क्या होता है, फ्यूजन। तो फ्यूजन करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, वाटर, यानी कि दोनों गैमेट पास में कैसे आएंगे, तैर के आएंगे, यानी कि वाटर में स्विम करके आएंगे, क्लियर है मेरी बात सुनो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी,
तो यानी कि जरा बोलो किसके पास रहना पड़ेगा, वाटर के पास रहना पड़ेगा ना। अपनी जिंदगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है, तो किसके पास रहना पड़ेगा, वाटर। तो इसी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो कहाँ तक लिमिटेड रही बच्चों, याद रखना, एक तो माउंटेन या शेड रीजन में, डैम्प एरियाज में, और वाटर वाले डिपेंडेंट एरिया। समझ आई बात नहीं, कूल एंड डैम्प रीजन बोल सकते हैं, कूल। क्लियर हो गए बच्चों बात नहीं, समझ आई बच्चों। ब्रायोफाइटास कहाँ मिलेंगे, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसके बाद बच्चों ब्रायोफाइटास को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है बच्चों, लिवरवर्ट्स, क्या बोला मैंने, एंड मॉसेस, क्या बोलेंगे जरा बोलो। ब्रायोफाइटास आर डिवाइडेड इनटू, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टू ग्रुप्स, लिवरवर्ट्स एंड द मॉसेस। आपको मैंने बताया था जो लोगों की शेप बच्चों कैसी है, थैलस है, यानी कि लिवर की शेप है, उनको क्या बोल दिया गया, लिवरवर्ट्स। जिनकी शेप बच्चों थोड़ी सी स्टेम लाइक है, इधर बोलो क्या बोल दिया गया, मॉसेस। बच्चों इधर देखेंगे फटाफट, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, क्या स्टेम है क्या रियल में, नहीं। क्या ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाया क्या, रियल में रूट है क्या, नहीं। ये क्या है बच्चों, मल्टी सेलर राइजोइड्स होते हैं, क्या होते हैं बोलो, मॉसेस। मॉसेस के अंदर बच्चों कैसे राइजोइड्स हैं, मल्टी सेलर। याद करो राइजोइड मैंने दो टाइप कहता है, मल्टी सेलर एंड यूनिसेलर। इधर आ जाएंगे, ये भी राइजोइड्स है, क्या जरा बोलो, ये भी राइजोइड है, ये यूनिसेलर मल्टी सेलर बहुत हो सकते हैं। क्लियर है, समझ आए इतने पॉइंट्स है नहीं। फटाफट से इन पॉइंट्स को रिवाइज करो अपने सामने बोर्ड के ऊपर से, बोर्ड पर रिवाइज करना है, एनसीईआरटी से नहीं। पॉज कर दो, बोर्ड पर रिवाइज करो सारे बच्चे।